नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, और इस सीरीज में हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके उत्तरों के साथ साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो चैप्टर कवर किए हैं उनमें से भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा संविधान सभा, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, उनकी अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आप ये इसके पहले के लेक्चर्स के को पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो में वीडियो प्लेलिस्ट को आप सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पर वह उपलब्ध है। आज की चर्चा का विषय है नागरिकता। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी बी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले एकल और दोहरी नागरिकता के बारे में हम बता दें। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमें जिन देशों में ऐसी व्यवस्था लागू है उन देश के नागरिकों को देश की नागरिकता यानी संघीय सरकार की नागरिकता के साथ साथ प्रांतीय नागरिकता भी प्राप्त होती है। देश के साथ साथ उस प्रांत की भी नागरिकता प्राप्त होती है जिस प्रांत में वो निवास करते हैं। और यह व्यवस्था दोहरी नागरिकता वाले देशों में है। एकल नागरिकता जिन देशों में है वहाँ पर देश की ही नागरिकता होती है, प्रांतों की अपनी अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और भारत में देश की ही नागरिकता होती है, प्रांतों का निवास होता है, प्रांतों की कोई नागरिकता नहीं होती है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है नागरिकता संबंधी प्रावधान, और जिसमें से अंतिम अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? तो पहला है जन्म के द्वारा। तो जन्म के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण के द्वारा, इसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, अर्थात अगर कोई भूभाग अगर भारत में मिलाया जाता है तो उस भूभाग के नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो यह भी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। 5वें प्रश्न पर चलते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। अब देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होती है उसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो पहला है माता पिता की नागरिकता। माता पिता की नागरिकता से जो नागरिकता प्राप्त होती है वह तो वंश के द्वारा नागरिकता कहलाती है कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। भाई बहन की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता से किसी व्यक्ति को भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त होती अगर वह वंश के द्वारा नागरिक नहीं है तो। तीसरा है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो तीसरा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 5वें का सही ऑप्शन होगा सी, यानी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। डी, विदेशी से मित्रता करने पर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। विदेशी व्यक्ति से मित्रता पर नागरिकता प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। 6ठे प्रश्न पर आते हैं, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो नागरिक बनने के लिए जो आवश्यक शर्त है वह है राज्य की सदस्यता। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो इन चारों में से राज्य की सदस्यता इसका सही आंसर होगा। कोई जाति या कोई धर्म या कोई परिवार की सदस्यता इसके लिए मायने नहीं रखती। पाकिस्तान से आकर
सातवां प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में है और 6वां अनुच्छेद जो है वह पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले व्यक्तियों के संबंध की नागरिकता के संबंध में है कि किन व्यक्तियों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जो शरणार्थियों के रूप में या पाकिस्तान से अपना देश या अपनी ज़मीन छोड़ कर के भारत में बसने के लिए आए हैं, उन लोगों में से किन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी अनुच्छेद 6। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता लोप होने का नियम क्या है, मतलब किस आधार पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति के बारे में बृहद वर्णन नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेदों में सामान्य बातें बताई गई हैं, खास करके कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के विषय में क्या प्रावधान किया जाएगा इत्यादि बातें। बाकी नागरिकता प्राप्त करने की विधि, नागरिकता समाप्त होने के कारण और इसके अलावा किन नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त किए जाएंगे, ये सारे अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 में बताए गए हैं। बाद में इसे 92 में, फिर 2003 में, फिर अभी कुछ साल पहले भी इसे संशोधित किया गया है। तो अभी हम प्रश्न पर चलते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, इनमें से कौन सा नियम है जो जिसके आधार पर नागरिकता लोप हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है परिवार से बिछड़ जाने पर, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, परिवार से बिछड़ने पर नागरिकता का लोप नहीं होता। बी ऑप्शन है देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर, तो हाँ, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। सी ऑप्शन है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और डी ऑप्शन है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। इन दोनों कारणों से नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। तो इस तरह से 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो सकता है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 2 महीने के लिए विदेश भ्रमण के लिए जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता भारत देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सी ऑप्शन है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, तो वैसे तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों की बात कही गई है, किंतु मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है और ना ही नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान है। तो इसलिए व्यक्ति के नागरिक कर्तव्य या व्यक्ति के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन करना नागरिकता का अनिवार्य अंग नहीं है और ना ही इस आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होती है। डी ऑप्शन है कि व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, तो यह भी गलत है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण और संपत्ति का स्वामित्व। तो अधिवास का मतलब होता है कि व्यक्ति बसने के इच्छा से भारत में रह रहा हो, तो यानी उसे स्थायी रूप से भारत की नागरिकता चाहिए, तो ऐसी व्यवस्था में उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। वंश क्रम के आधार पर, अर्थात उसके माता पिता या पितामह मातामह में से कोई भारत का नागरिक हो, तब भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किंतु संपत्ति का स्वामित्व भारत की नागरिकता के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक, इसके बाद 11वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है भारत में, वंशानुक्रम से भी प्राप्त होती है, देशीयकरण के द्वारा भी प्राप्त होती है, अर्थात 11वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि नागरिकता प्राप्त होने और खोने के विषय में, नागरिकता समाप्त होने के विषय में नागरिकता अधिनियम 1955 में चर्चा की गई है, यानी 12वें प्रश्न का पी ऑप्शन सही होगा। संविधान के भाग 2 में भी नागरिकता के बारे में चर्चा है, किंतु विस्तार से प्राप्त करने और खोने के विषय में प्रावधान नहीं है, इसलिए 12वें प्रश्न का सही ऑप्शन बी ही होगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को 13वां प्रश्न, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, अर्थात किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबन करने का इनमें से कौन सा आधार है, या एक से अधिक हैं तो कौन कौन से आधार हैं। पहला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। पहला तो सही है। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो नागरिकता समाप्त होने के लिए इस तरह के दायित्व से परिचित होना या न होना कोई अनिवार्य नहीं तत्व नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। हाँ, अगर छलपूर्वक प्राप्त की गई नागरिकता है तो उसे भारत सरकार निलंबित कर सकती है। और चौथा, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी 13वें प्रश्न का सही उत्तर 3 ऑप्शन होंगे, 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4, यानी उत्तर सी इसका सही होगा। 13वें प्रश्न का सही ऑप्शन है सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब ये ऑप्शन दोनों सही हैं, किंतु हमें इनमें से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन भारत 1992 के अधिनियम संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर तीसरा है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो 14वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। यदि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे की माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो यह टाइम पीरियड 7 वर्ष का है। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहे और वहाँ पर विदेश में रहने वाले व्यक्ति की भारत में आने के लिए या वहाँ बाहर नागरिकता लेने की या किसी दूसरे देश में बसने की इच्छा है, ऐसी स्थिति में 7 वर्ष के अंतराल के बाद उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन होगा सी, यानी 7 वर्ष। 16वां प्रश्न है ऐसे सभी व्यक्ति जो एक डेट बताना है कि इस डेट के पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों वह भारत के जन्मजात नागरिक माने जाएंगे। तो यह डेट है भारत के संविधान के लागू होने की डेट, यानी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया वह भारत का नागरिक माना जाएगा। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। मतलब भारतीय नागरिकता समाप्त होने के इनमें से कौन कारण हो सकते हैं। तो त्यागने का मतलब कि व्यक्ति स्वयं नागरिकता त्याग दे, सही है। पर्यावसन का मतलब होता है कि नागरिकता का समाप्त होना, तो इस आधार पर भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। सी, वंचित किए जाने पर, अर्थात कोई ऐसा कारण सरकार को प्राप्त हो जिससे वह नागरिकता से व्यक्ति को वंचित कर दे, जैसे देशद्रोह हो अथवा छल के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का अपराध हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। यानी 17वां का सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, यानी डी। 18वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से कब वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के दौरान, एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान उसने कोई भी अपराध किया हो लेकिन उसकी नागरिकता चुनाव के दौरान नहीं छीनी जा सकती। उसकी नागरिकता आपातकाल के दौरान भी नहीं छीनी जा सकती और युद्ध के दौरान भी नहीं छीनी जा सकती। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इन तीनों घटनाओं के दौरान व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। 19वां प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में ही लागू हो गए थे
औपचारिक संविधान की घोषणा तक इंतजार नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस समय प्रवासियों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। पाकिस्तान से आने वाले लोग लगातार भारत में बस रहे थे और उनमें से कौन भारत के नागरिक हैं या किन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसके लिए 26 नवंबर 1949 से ही नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन होगा बी, 1949। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो 4 ऑप्शन इसके आएंगे, उन चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि पहला है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। तो एकदम सही है, सार्वजनिक पदों की पात्रता यानी अनुच्छेद 16 जो है वो भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है कि सरकारी पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त किए जा सकते हैं, विदेशी नहीं। बी है संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, तो यह भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार है, 16 सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार है और 19 जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस तरह से 15, 16 और 19 का जो अधिकार है वह भारतीय व्यक्तियों को ही केवल प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, विदेशी व्यक्तियों को नहीं। अर्थात 20वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, यानी डी। 21वां प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो यह 1955 का अधिनियम था, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। 22वां प्रश्न है, एकल नागरिकता भारत में इंग्लैंड से अपनाया गया है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता जो इंग्लैंड के मॉडल पर आधारित है। हालांकि भारत में संघवाद है, इसके बाद भी यहाँ पर एकल नागरिकता को अपनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, अर्थात कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह किन अधिकारों का दावा कर नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता का अधिकार, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं, अर्थात ब्रिटिश नागरिक इसका दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा विधि के समक्ष समता का अधिकार, यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार यानी अनुच्छेद 20, यह भी दोनों को प्राप्त है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दोनों को प्राप्त है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। हमने पहले ही चर्चा की कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब इनमें से 25वां प्रश्न है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, विधियां हैं जिनके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती हैं। तो जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, पंजीयन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अनुरोध के द्वारा नहीं। तो 25वें का सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3 यानी बी। 26वां प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो भारत की संसद नागरिकता के संबंध में शर्तों का निर्धारण करती है। तो इस तरह से नागरिकता के संबंध में जो प्रमुख प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हमने चर्चा की। इन प्रश्नों से संबंधित जो भी जिज्ञासा या जो भी प्रश्न आपके होंगे वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने यह वीडियो देखा, धन्यवाद। महादेव।